दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी। दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी। चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी। चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी। चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी। तो आज उन्होंने मेरे लिए जो किया है ना, वो जान लीजिए कि भगवान से भी मतलब उनको ऊपर मानती हूँ। हमको पता नहीं था कि मैं मतलब उनके साथ मुझे मौका मिलेगा। खेसारी जी का जो एक्टिंग है वो बहुत अच्छा लगती है। पवन जी की बात तो भोजपुरी के बादशाह हैं, माँ सरस्वती जी उनके कंठ में विराजी हैं। अनजान शहर बाटे, अनजान सफर बाटे, मजबूर मुसाफिर बा, मजबूर मुसाफिर बा, चलही के दाहर बाटे। वाह। तो दोस्तों, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज और विस्तार डिजिटल में। और मैं हूं आपके साथ अनंत सिंह। और आज हमारे साथ एक ऐसे आर्टिस्ट हैं। अब वो आर्टिस्ट का जो है हम इंट्रोडक्शन कैसे कराएं, हम खुद ही जो है शब्द जमा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, इंट्रोडक्शन इस तरह से कराते हैं कि आपने बहुत सारे आर्टिस्ट देखे होंगे जो हजारों गाने गाते हैं, लाखों गाने गाते हैं, गाने की इंडस्ट्री में एक अपना नाम बनाते हैं, बहुत गाने गाते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री से भी बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं, लेकिन एक ऐसा आर्टिस्ट जो एक बहुत बड़े गाने में मात्र 2 लाइन गा दे और रातों रात स्टार बन जाए, क्योंकि उसका ऑरा इतना बड़ा हो जाए उस गाने का, उस वजह से, तो वो होती हैं एकमात्र भोजपुरी गायिका जो आज हमारे साथ है विस्तार डिजिटल में, रागिनी विश्वकर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बहुत इंट्रोडक्शन बहुत इंट्रोड्यूस धन्यवाद। इसलिए बता दूं कि इन्होंने अभी अभी स्टार बनी है रातों रात, जो है पूरा भारत में हर लोग इनसे बात करना चाहता है, क्योंकि योयो हनी सिंह के बहुत प्रसिद्ध गाने जो अभी आए हैं मैनियाक में, जो इनकी लाइनें एक बार रागिनी जी शुरुआत करें ताकि हमारे ऑडियंस जान जाए कि आप क्या चीज दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी। दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी। चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी। चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी। दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी। चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी। क्या बात है, क्या बात है रागिनी जी। तो ये जो जब आप गा रही थी तो हम वही विजुअलाइज कर रहे थे जो गाना चल रहा था यो यो हनी सिंह का, उसमें ईशा गुप्ता का जो डांस था और आपकी आवाज के साथ इतना मैच हुआ है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज विस्तार डिजिटल में। और जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है कि आप एक्चुअली हैं कहाँ से। कई लोग बोलते हैं बिहार से हैं आप, कई लोग बोलते हैं आप बनारस में हैं और वहां प्रैक्टिस करती थी। तो एक्चुअली आप आज खुलासा कीजिए, आप एक्चुअली कहाँ से हैं, फिर शुरुआत कैसे की आप। मैं अभी तो मेरा पुश्तैनिक है गोरखपुर खजनी खुटाना। हम्म उसके बाद से मैं हूँ तरकुलहा माता मंदिर के पास से, वहीं से मेरा जर्नी चालू हुआ है। और हम्म रहती हूँ बनारस में, छोटा मोटा स्टूडियो की हूँ, वहीं से अपना हम्म गाना वाना करती रहती हूँ। हम्म। तो ये जो इससे पहले, जब ये प्रसिद्धि से पहले आप क्या करते थे, कहाँ कहाँ गाने गाते थे। हम कई जगह सुने कि आप जो घरेलू प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं वो सब में गाने गाते थे। आप कैसे कहाँ कहाँ गाने गाते थे। नहीं, घरेलू जैसे कि तरकुलहा माता मंदिर के पास ही हम लोग गाना वाना गाते थे। वहां पे मुंडन होता हम्म था, शादी हम्म ब्याह होती थी, मतलब हम्म। बहुत इंजॉय करने लोग आते थे, तो वहीं पे हम लोग गाते थे। अच्छा, तो ये गाने का जो शौक है वो कैसे हुआ? क्या परिवार में कोई और भी गाने का शौकीन है, या किसी से आपने शिक्षा ली? कैसे सिलसिला शुरू कैसे हुआ, किससे आपको हम लोग प्रेरणा मिली? हम लोग का ये खानदानी गाना है, हम लोग खानदानिये से गाते आ रहे हैं। हम्म मम्मी पापा से देख के मैं मतलब जब हम लोग 11-12 साल के छोटे छोटे थे, तब से छोटे हम्म छोटे ढोलक लेके हम लोग हम्म निकलते थे हम्म गाने के लिए। हम्म तो जो माँ हम्म बाप कर रहे थे वही काम हम लोग भी करते करते, उसके बाद हम्म। दिवाकर सर जी से मुलाकात हुई, अनुराग जी इंटरटेनमेंट। जी तो जी। जब हम लोग रोड पे मेले में गाते थे, तो उन्होंने बोला कि अगर जो तुम लोग मेहनत करना चाहती हो तो हम्म बहुत लोग जानेंगे। तो हम बोले कैसे हम्म जानेंगे? तो उन्होंने हम्म बोला कि देखो, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया रातों रात क्या क्या बना देती है। तो मैं हम्म। बोले हम लोग तो पढ़े लिखे हैं ना, कैसे हम लोग सोशल मीडिया चलाएंगे? तो उन्होंने बोला जी। कि
तुम काम करना चाहती हो तो मैं पीछे से सपोर्ट करूंगा, तुम करो। तो हम्म मुझे लगा कि अगर जो मुझे वहां से अगर जो अच्छा मंच मिल रहा है तो मैं जरूर करना चाहूंगी। अब वो मेरा हम्म नसीब और माता रानी का आशीर्वाद रहेगा तो मैं जरूर एक दिन कामयाब होंगी, नहीं तो। और हम्म मेरा एक सपना यही था कि जीवन का भरोसा नहीं है, कब किसका जीवन में क्या हो जाए क्या ना हो जाए। तो हम्म पैसा हम लोग कमाते थे, अपना जीवन यापन करते थे। तो मेरा हम्म, एक सपना ये था कि मुझे जैसे गांव में होता है ना कि 10 लोग 20 लोग आपको जी। जानते हैं, ये फलानवा की लड़की है, ढकनवा की हम्म, लड़की है। तो जी मेरा जी। एक जब सर जी ने मुझे हिम्मत दिया, बोलने लगे कि ऐसा ऐसा हम्म करोगे, तो मुझे हम्म लगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए। और मैं सोची कि मुझे और लोग जाने मेरे नाम से, हम्म कि हाँ ये हम्म रागनी विश्वकर्मा है, रोड से आई है, हम्म मतलब काम उम कर हम्म रही है। तो हम्म, मैं बस मेहनत करना चाहती थी और मैं सोच रही थी कि लोगों के दिल में राज करूं। तो आज आप जी। लोग देख ही रहे हैं कि मैं सभी के दिल में राज कर रही हूँ। ये और दिल मुझे में आप बहुत दिलो दुनिया आशीर्वाद, बजा। जी जी जी। बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। तो मैं अपने आप को हम्म बहुत सौभाग्य मानती हूँ कि मतलब वहां से आके मैं यहाँ तक मतलब अपना डेरा जमा रही हूँ, और भी सर जी के हम्म बदौलत। तो मेरा खुश हम्म, नसीबी है कि मैं वहां तक जा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो है सिर्फ दिलों पे ही नहीं, अब पूरी आप भोजपुरी की दुनिया पे अब आप राज कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह का आपने काम किया है। तो जो ये मैनियाक की बात कर लेते हैं, योयो भाई का जो गाना था, तो मैनियाक में कल ही मैं आपको शायद मालूम नहीं, योयो हनी सिंह कल आज तक चैनल पे आए थे, उन्होंने बताया इसके बारे में, आपने अगर इंटरव्यू उनका देखा हो, तो वो बता रहे थे कि उनको आपकी आवाज से प्रेम हो गया, कि आपकी आवाज में जो एक है ना गांव का जो जमीन से जुड़ाव उनको महसूस हुआ। तो ये हनी सिंह की जब टीम थी उनसे कैसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहाँ देखा आपको, कि जब गाना आपको दिया उन्होंने? वो हनी जी ने वीडियो में बोला, तो मेरा सौभाग्य है, उन्होंने इतना हम्म मतलब मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया। मतलब होता है ना कि दुनिया में बोला जाता है कि अगर जो दिल सच्चे मन से देखिए और दिल से देखिए तो भगवान इंसान के नजर में दिखता है। तो आज हम्म उन्होंने मेरे लिए जो किया है ना, वो जान लीजिए कि भगवान से भी मतलब उनको ऊपर हम्म मानती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इतना मतलब प्यारा प्यारा अपने होठों से इतना अच्छा अच्छा बोले हैं और हाँ, गाना गवाए। तो मेरा सौभाग्य है और मैं बहुत खुश हम्म नसीब हूँ कि हम्म इतने बड़े स्टार, मतलब पूरी देश के, मतलब उनकी ऐसा कोई नहीं होगा कि उनको नहीं जानता होगा, नहीं सुना होगा। और मतलब मैं छोटी सी सिंगर इतनी बड़ी सी हो के मतलब मुझे उन्होंने इतना कर दिया, तो मेरा सौभाग्य हम्म है। और हम्म उन्होंने जो बोला है तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि उन्होंने हम्म मेरे लिए हम्म मतलब ऑन कैमरा बोला है, तो मैं हम्म। बहुत मैं खुश हूँ। नहीं, ये भी उन्होंने बताया, कल मैं सुन रहा था कि बहुत जल्दी वो आपसे मिलने वाले हैं, और आपसे मिलके बहुत सारी बातें भी करनी है उनको। आप इंटरव्यू वो जरूर देखिएगा, वो जो कल आया है उस चैनल पे, उसमें उन्होंने बोला है पूरा कि हाँ, जो आवाज है आपकी उससे उनको प्रेम हो गया, और वो जल्दी ही आपसे मुलाकात करेंगे। तो यही मेरा जानना चाहूंगा। सौभाग्य रहेगा। जी जी। कि जब योयो की टीम आपके पास आई तो क्या बोला गया, और इससे पहले क्या आप योयो हनी सिंह का नाम सुना था आपने, आप उनको जानती थी कि कौन है, नहीं, उनकी टीम जब आई? मैं नाम नहीं सुनी थी, उनको जानती थी मतलब चेहरे से। मतलब बहुत हम्म लोग बॉलीवुड भोजपुरी में सबको जानती हूँ, कि नाम नहीं याद है कि हाँ इनका नाम हम्म है उनका नाम है। तो हम्म एक गाना उनका जब आया था, पायल पायल में मेरी जान, हम्म तब हम्म उसमें देखी थी मैं, तभी भी उस हम्म टाइम भी मैं नाम नहीं जानती थी। हनी जी के जो विनोद वर्मा जी हैं, हम्म उन्होंने कॉल किया मेरे सर जी के पास। तो हमको पता नहीं था कि मैं मतलब उनके साथ मुझे मौका मिलेगा। बस जी। इतना मुझे बताया गया था कि बॉलीवुड के लिए तुम्हारा मतलब आवाज चाहिए, और हम्म देखते हैं अगर जो सक्सेस होगा तभी तुम्हारा नसीब, और नहीं होता है तभी तुम्हारा नसीब। बस ले जा रहे हैं हम्म मतलब ये देखने के लिए, टेस्ट लेने के लिए कि तुम्हारा आवाज अल- अच्छा लगेगा तभी किया जाएगा। तो मतलब मेरा सौभाग्य है कि एकदम फाइनल में मतलब आया, तो एकदम मैं हम्म शॉक्ड हो गई कि क्या आ गया एक बाइक है, मतलब जी। पता नहीं था। और मैं हम्म कभी नहीं जानती थी कि मतलब मैं हम्म वहां तक भी जाऊंगी, कभी सपने हम्म में नहीं सोची थी, हम्म कभी नहीं सोचे थे। और उन्होंने मतलब जो दिया है ना मेरे लिए, बहुत हम्म बहुत बड़ी बात है। मतलब जो व्यक्ति सपना नहीं देखता है और उस व्यक्ति को अगर हम्म जो कोई सपना दिखा दे तो बहुत बड़ी बात होती है। हम्म।
बस तो मैं इतना ही सोची थी कि अपनी भोजपुरी बिहार यूपी में लोगों की दिल में राज करूंगी। और खास हम्म, करके सबसे ज्यादा दीदी लोग की पे, भाभीियों पे, माताओं पे, मतलब ऐसे में, मतलब विवाह गीत, हम्म, गजल, पारिवारिक मेटर लाती थी। तो ये नहीं जी, सोची थी कि मतलब पूरे हम्म, भारत में मुझे लोग सुनेंगे। तो मेरी हम्म, खुश नसीब है। नहीं नहीं, भारत में नहीं आपके, मैं तो देख रहा हूँ ना, मैं मैसेज, जब इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था तो मेरे पास विदेशों से मैसेज आए कि भाई बताइए कि हम लोग उनकी आवाज पे कायल हैं। मॉरिशस, मॉरिशस वगैरह पे जहाँ भोजपुरी बहुत बोला जाता है, वहां से भी मेरे पास आया मैसेज कि भाई उनसे हाँ। जरूर बताइएगा कि मॉरिशस में और कहाँ कहाँ, जहाँ विदेशों में जहाँ भोजपुरी समाज रहता है, वहां तक आपका गाना पहुंच गया और आप एकदम राज कर रही हैं। अच्छा, तो आगे का आपका क्या प्लान है? मतलब आप तो इतना बड़ा स्टार बन गए, हजारों फोन आ रहा होगा इधर उधर से कि हमारे लिए गाइए, हमारे लिए गाइए। तो अभी अभी क्या चल रहा है? कितने गाने के आपको ऑफर आए हैं? एक्टिंग वगैरह का भी ऑफर आया है क्या कि फिल्म में काम कीजिए? एक्टिंग लायक रहेगा चेहरा तब तो एक्टिंग मिलेगा। आज अगर जो बाई चांस कभी मिलता है तो करूंगी, जरूर मौका मिलेगा तो मतलब हम्म, करूंगी। अभी मतलब हम्म, मन है सिंगिंग में, सोच रही हूँ कि हम्म, मतलब अभी गाने अच्छे अच्छे लाऊं सभी के बीच में, और भी अच्छा नाम कमाऊं। जो भी जनता हम्म, इतना प्यार सपोर्ट दे रही है, तो जनता को हम्म, कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार सपोर्ट दिया। और हम्म, मतलब मानना पड़ेगा कि जनता इतना मतलब प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं कि एक रोड से लड़की आती है और वो भी पूरी जनते के दिल में राज करती है। तो हम्म, बहुत मतलब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बहुत बड़ी बात है कि मैं नहीं सोची थी, बस मैं यही आई थी कि मुझे 100 लोग, 200 लोग, हजार, करोड़ लोग जाने मेरे नाम से। और आज हम्म, यहाँ पे मतलब हनी जी के बदौलत मुझे पूरी जनता जानती है। तो मेरा हम्म, सौभाग्य है। और जो जिन यही बोलूंगी कि अभी का जो है, अब ये तो पता नहीं है कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना, बाकी जैसे मौका मिलता रहेगा मैं हम्म, सभी के साथ करते रहूंगी। अपना खुद का चैनल है, रागनी विश्वकर्मा, अनुराग अच्छा, इंटरटेनमेंट, रागनी हम्म, म्यूजिक और हम्म, अनुराग म्यूजिक करके चैनल है। तो उस पे तो मैं कंटिन्यू करती ही रहती हूँ अपना खुद के हम्म, चैनलों पे। तो हम्म, वो तो मेरा कंटिन्यू रहता रहेगा ही, और आगे तक भी उसको चलाऊंगी। और हम्म, बाहर का जो है, जिनके भी साथ मौका मिलेगा मुझे गाने के लिए, मैं सबके साथ जरूर करूंगी। यही हम्म, बस सोच है कि देखिए कहाँ कहाँ से मौका मिलता है, जी, मेरी आवाज को सुना जाए। जी। तो जब आपको इतना प्रसिद्धि मिला तो भोजपुरी इंडस्ट्री के कौन कौन से आपको कलाकारों का फोन या मैसेज आया? जैसे बहुत बड़े बड़े कलाकार, रवि भैया हो गए, मनोज तिवारी जी हो गए, पवन जी, खेसारी जी, और जितने भी हैं, किसी का मैसेज आया, फोन आया, बधाई संदेश आया? अब ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि आज हम्म, 10वां दिन है। मतलब हम्म, 10 दिन हो रहा, 10 दिन से मैं कंटिन्यू कंटिन्यू इंटरव्यू दे मतलब मैं हम्म, सिर्फ फेस टू फेस और कंटिन्यू इंटरव्यू। तो मुझे मौका नहीं मिला खाना खाने के लिए। तो मैं हम्म, कैसे पूछूंगी सर जी से कि सर जी हम्म, किनका आया कि नहीं आएगा। हम्म, जो भी हम्म, आएगा, जानते हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है। जो भी हम्म, बधाइयाँ आएंगे, जो भी कॉल आएगा, ये सोशल मीडिया पे आता रहता है। तो हम्म, अब अगर जो उन्हीं लोग के आशीर्वाद है, जितने भी हम्म, अपनी भोजपुरी की समाज है, उन्हीं के हम्म, बदौलत से मैं ढोलक हारमोनिया पे गा के यहाँ तक आई हूँ। तो वो लोग तो हम्म, जरूर दिए होंगे बधाई, जरूर अपना हम्म, आशीर्वाद और प्यार दिए होंगे। तो हम्म, इसमें दो राय नहीं है। आज मैं जो भी कुछ हूँ, यहाँ तक पहुंची हूँ, तो उन्हीं हम्म, लोग का गाना गा के ढोलक हारमोनिया पे मैं यहाँ तक हम्म, आई हूँ, तब जाके अपना म्यूजिक वाला करती हूँ। तो हम्म, मेरा सौभाग्य कि उन लोग का गाना गा गा हम्म, के मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। हम्म, और आज मुझे मौका मिला अभी तो हनी हम्म, जी के साथ, और मेरा हम्म, सौभाग्य है कि हम्म, उन्होंने मुझे इतना प्यार से, जो लोग आए थे मतलब इतने अच्छे लोग थे, इतने हम्म, अच्छे लोग थे कि क्या होता। मतलब 3-4 दिन रिहर्सल हुआ, पांचवा हम्म, दिन 7 बजे गए हम लोग, शाम को 4 बजे भोर में निकले थे। इतना ही गाना में मतलब। और हम्म, पहले सच में पहले पता रहता तो हो सकता मैं गा ही नहीं पाती कि वो हम्म, भी हनी जी हम्म। का हाँ, आवाज में एक मैं वो, गा एक रही आदमी नाम सुन नहीं के गा। नर्वस हो जाता है। हाँ।
मैं नाम सुन के एकदम तब तब सर्च करना पड़ता ना कि हम्म हनी जी ये कितने बड़े हम्म कलाकार हैं, क्या हैं क्या। उस टाइम जी मुझे बताया गया नहीं था, उस टाइम बस इतना बताया गया था कि बॉलीवुड के लिए तुमको गाना गाना है, वो भी देख हम्म ले जाते हैं। अगर जो सेलेक्ट होगा तो बताया जाएगा, नहीं होगा तो भी बताया जाएगा। तो मैं तो हम्म ये गाना 1.5 महीना पहले से गाई थी। 1.5 महीना अच्छा, हो गया है ले डेढ़ जाए महीना हुए हो गया गाना जी। तो। हाँ, हाँ 1.5 महीना हो गया तो मैं तभी भी मेरा उम्मीद एकदम टूट गया था। मैं बोली कि नहीं, नहीं लग रहा है, नहीं आएगा। हम्म मेरा दिमाग से उतर गया था, मैं क्या हम्म गाई हूँ, क्या क्या लेके गए हैं लोग, मुझे नहीं पता। मतलब हम्म, गाने के बाद में भी उम्मीद होता है ना एक कुछ चीज का। जी तो हाँ वो हाँ नहीं आशा था मुझे। मुझे हम्म आशा नहीं था कि मैं भोजपुरी, मतलब भोजपुरी भाषा वो भी बॉलीवुड में सेलेक्ट होगा कि नहीं हम्म होगा। तो हम्म इसलिए मैं एकदम आशा भूल गई थी, और जब आया तो एकदम मैं अपनी माँ बाप को एकदम न ये हो गई थी हम्म मैं क्या मतलब नॉर्मल हो गई थी कि अरे मतलब इनके साथ मेरा गाना आ रहा है। हम्म तो हम्म मतलब मम्मी पापा बहुत इंजॉय किए, मम्मी पापा बोले बाप रे। तो हम्म जब सर्च किया गया, एक दिन में 22 मिलियन गया, तो मम्मी पापा बोले वाह, अब मेरी बेटी सक्सेस हो गई है, आगे हम्म जाएगी। और हम्म जो इन्होंने अभी इंटरव्यू में बोला है वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने जो बोला है ना कि हम्म बच्ची ऐसी है वैसी है, तो मेरा हम्म सौभाग्य है। देखिए हम्म बहुत होता है ना कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि गाने के साथ साथ नाम दे देते हैं, उसके बाद कौन, आप कौन हो, हम कौन है, हमसे नहीं मतलब है। बाकी हम्म उन्होंने मेरे लिए इतना बोला ना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है कि मैं कभी हम्म इस चीज को मैं भुला नहीं सकती हूँ कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं धरती पे। हम्म, मतलब वो बोला जाता है ना, अगर सच्चे मन से देखिए तो इंसान में ही भगवान नजर भगवान आता है है। बिल्कुल। तो उन्होंने मेरे लिए वही किया, उनमें मैं हम्म अब भगवान की नजर से उनको मैं हम्म देखूंगी। उन्होंने हम्म जो मेरे लिए किया है, मतलब हम्म गाने के साथ साथ नाम भी, नाम के साथ साथ मतलब अभी इंटरव्यू में, मतलब हम्म, इतनी बड़ी बात तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जी। मेरा तो जैसा सौभाग्य है कि जी जी तो जैसा आप बता रहे थे कि आपके पिताजी बोले, मम्मी बोली कि अब बेटी नाम कमाएगी। तो जब गाना आया 22 मिलियन हो गया, तो इसके अलावा जितने सब रिश्तेदार होता है, घर परिवार होता है, वो लोग सब क्या हनी सिंह को जानते थे? वो लोग सब क्या बोल रहे थे कि भाई क्या कर दिया रागिनी ने? कितना नहीं, फोन आया होगा मुझे। वो लोग भी नहीं जानते थे। वो लोग बोले ये हनी सिंह कौन है। तो जब हम्म सुने ना तो वो लोग बोले हम्म का हो रागनी, का गवले हो, तुहार तो समझ हा था वो मनैवा गवले बारे उनका समझ ही नहीं आ। तो हम हम्म बोले जब हमको हम्म नहीं समझ आ रहा है तो हम हम्म तुमको क्या समझाए। बाकी हम्म बहुत लोग बधाई आती है, मेरी पूरी गांव खुश है, और मेरी हम्म जितने भी रिलेशन वाले थे सारे खुश हैं कि हाँ चलो रागनी अभी हम्म मतलब आगे बढ़ रही है हम्म अपने भविष्य। मतलब मुझे 4 साल हो गया इस लाइन को हम्म काम करते हुए। हम्म तो 4 साल से मतलब मेहनत कर रही हूँ। तो अब 2021 में आई थी, और 2025 में एकदम ज्यादा ही मतलब हो गए। तो हम्म, मेरा सौभाग्य है और हनी जी का प्यार है, सपोर्ट है। जी अगर जो नहीं गवाते, नहीं लेते, तो काश आप मेरे से नहीं बात कर जी पाते। तो उनका जी सबसे ज्यादा, और विनोद वर्मा जी का कि उन्होंने बम्बई से सफर करके मुझे खोजबीन किए, हम लोग भेंट भेंट मुलाकात किए, गाना हम्म लिखाया, हम्म गाना गवा के लेके चले गए। तभी पता हम्म नहीं था, उन्होंने बोला बेटा लेके जा रहा हूँ, अगर जो हम्म उनको जो लोग तुम्हारा आवाज लेना चाहते हैं उन लोग को अगर जो अच्छा लगेगा तो हम्म, जरूर तुम सेलेक्ट होगी, नहीं तो तुम्हारा नसीब जाने। तो जी मैं तो एकदम अच्छा। ही हो गई थी। जी अच्छा रागिनी, मैं एक वीडियो आपका देख रहा था, आप ऐसे करके सेल्फी कैमरे से ही शायद कार में करके बनाए थे। उसमें आप बोल रहे थे कि यार खेसारी भैया और पवन भैया बोले थे कि ओहो। आपके साथ आपके साथ हम गाना गाएंगे, काम करेंगे। मैं कभी सोची नहीं थी कि मैं हनी बाजी के साथ में गाऊंगी। और खेसारी भैया तो आधा ही करके रह गए हैं। पवन भैया बाबा ही करके रह गए। अब पवन भैया तो चलिए, सबका अपना अपना ये है। अब तो शायद जरूर करेंगे, आप इतना प्रसिद्ध हो गई। तो पवन भैया, खेसारी भैया के साथ आप काम करना चाहेंगी? मैं देखिए भैया, मैं सबके साथ काम करना चाहती हूँ, थोड़ा ही थोड़ा हम्म मुझे काम मिले।
मैं हम्म सबके साथ करना चाहती हूँ, और सबकी मैं मतलब सब मेरे फैन, मतलब सबकी मैं बहुत बड़ी वाली फैन हूँ। मैं फैन है। सबका गाना थोड़ा ही किस कोई मतलब पवन जी का, खेसारी जी का ज्यादा सीखती हूँ, उन लोग का मुझे हम्म ज्यादा अच्छा लगता है, और बाकी हम्म लोग का है तो इक्का दुक्का सीखती हूँ, तो उसी में हम्म सबका मैं गाती रहती हूँ, और सबका वायरल होता रहता है मेरे ढोलक हम्म हारमोनिया पे मैं जो गाती हूँ। हम्म तो मैं हम्म सबकी बहुत बड़ी वाली फैन हूँ, सब हम्म। लोग की। तो अच्छा मैं ये हम सबके साथ करना चाहती जी हूँ। जी। अच्छा ये हम हर भोजपुरी कलाकार से पूछते हैं, क्योंकि अब क्या है कि जो पुराने जो स्टार थे, बड़े स्टार, मनोज तिवारी जी हो गए, रवि किशन जी हो गए, वो तो अब राजनीति में चले गए, तो अब फिल्में कम करते हैं, कभी कभी करते हैं। लेकिन जो अभी जो हैं पवन जी, खेसारी जी, तो जिस भी भोजपुरी कलाकार आता है वो इनकी तारीफ बड़ी करता है। तो आप जैसे बोलने कि आप इन दोनों की फैन हैं, तो पवन सिंह और खेसारी जी में क्या ऐसी खास बात आपको लगती है कि जिससे वो लोग इतना नाम कमा पाए, इतना बड़ा बन पाए, और आप भी अब उनके साथ काम करने की इच्छा रखती हैं? तो पवन सिंह और खेसारी में ऐसा क्या है जो और जितने एक्टर्स है उनमें नहीं है, कि वो इतने बड़े स्टार हो गए? देखिए, है सबके अंदर में, देखिए थोड़ा रहे चाहे ज्यादा रहे, सबका अपना हम्म अपना चॉइस है, सबका अपना अपना टैलेंट है, सबका अपना अपना पसंद है। बाकी हम्म खेसारी जी का, पवन जी का कहें तो खेसारी जी का जो एक्टिंग है वो हम्म बहुत अच्छा लगती है। वो हम्म मैं ही नहीं बोलती हूँ, पूरी जनता, पूरी भोजपुरी के लोग बोलते हैं। हम्म उनकी जो एक्टिंग है करने वाली, हम्म जो उनकी आवाज है, वो सबके दिलों में राज करते हैं। और हम्म हो गई पवन जी की बात, तो उनकी हम्म जैसे अपनी भोजपुरी में होती है ना, माँ हम्म सरस्वती जी, तो वो मासा। मेरे वो भोजपुरी के बादशाह हैं, माँ सरस्वती जी उनके कंठ में विराजी हैं। और हम्म वो जो आवाज, उनकी जो आवाज है, उनकी गाना सुनेंगे तो एकदम हम्म अलग फीलिंग होती है कि क्या हम्म गाए हैं पवन जी ने। और इनका हम्म जो एक्टिंग देखेंगे, और जो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट कॉमेडी जैसा करते, तो हम्म इनका हम्म अलग ही लगता है। हम्म मतलब सबका अपना अपना एक एक तो अलग अलग टैलेंट है, अलग अलग हम्म सोच है, अलग अलग विचार है। देखिए, हम्म कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, सब अपने अपने जगह पे सब सही होते हैं। और मैं सब किसी को ये नहीं, सबका अपना अपना तुलना है, सबका अपना अपना टैलेंट है, हम्म और सबका अपना अपना आवाज है। तो हम्म बस मुझे दो लोग का ज्यादा अच्छा लगता है, और बाकी लोग का भी अच्छा है, तो बताइए ना, हम्म सबका अपना अपना अलग अलग टैलेंट है। अब हम्म, जैसा मेरा है तो मैं अलग दुनिया में चलती हूँ, जैसे गजल जी। लेके चलती हूँ, विवाह गीत लेके हम्म चलती हूँ, हम्म और गारी गीत लेके चलती हूँ। तो सबका हम्म अलग अलग है। हम्म, कोई मगही जी गाता है, कोई भोजपुरी गाता है, कोई जी जी। मतलब, हम्म तो सबका अपना अपना है। जी जी। तो एक एक और सवाल मेरा रहेगा कि जब अब आप भोजपुरी इंडस्ट्री में अब आप प्रसिद्ध हो गई हैं, तो भोजपुरी इंडस्ट्री, हम खुद भी बिहार से आते हैं, तो भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में जब भी हम बात करते हैं, हम अपने साथियों से, दोस्तों से, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में मधुर से मधुर गीत हुए हैं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी भी कई लोग बोलते हैं कि अरे यार ये तो इनके गाने कुछ सही नहीं होते, इनका बोलचाल सही नहीं होता, इनके गाने में एक जा कहे ना कि अश्लीलता है या इस तरह से है। तो अब आप इतना बड़ा जब इस मुकाम पे पहुंच गई हैं कि अब लोग आपकी बात सुनेंगे, अब आप बोलेंगी, तो भोजपुरी के प्रगति के लिए आप क्या करना चाहती हैं आगे, जिससे लोगों भोजपुरी के लिए एक इमेज जो बन गया है ना कि गलत है, वो सही हो जाए? नहीं, क्या देखिए, करना चाहिए? मैं छोटी मुंह बड़ी बात नहीं करना हम्म चाहती हूँ। मैं हम्म पढ़ी लिखी हूँ नहीं, और हम्म ये बीए पास लिए दिए साफ हूँ, तो मैं इतना ही कहना, मैं अपना हम्म मतलब अपना सोच बता रही हूँ कि मैं इतना हम्म ही कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी भोजपुरी को, और जितने भी मुझे जनता देख रही हैं, उन लोग के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि मैं शुरू से आखिरी तक गजल, विवाह गीत, गारी गीत और हम्म पारिवारिक मेटल लाती गई हूँ। तो मैं हम्म इसी विधा को लेके आऊंगी। अब मैं लोगों हम्म का नहीं बता पाऊंगी कि लोग क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, बाकी अपना हम्म खुद का जो है बताने वाला, खुद हम्म आगे करना क्या चाहती हूँ, तो मैं अपना यही बता रही हूँ कि कुछ कुछ रहेंगे, हम्म तड़कता भड़कता रहेंगे कुछ। हम्म और जो मेरी जो ये मेरा है खुद के चैनलों पे, तो उसपे मेरे हम्म कंटिन्यू आप देखेंगे तो गजल आएगा, विवाह गीत हम्म आएगा, गारी गीत आएगा, और पारिवारिक मैटर आएगा। तो मैं उस चीज को, मैं इसी चीज से उठी हूँ, तो इस चीज को मैं नहीं मिटाना चाहती हूँ। मैं इस चीज को उठाई हूँ, तो इस चीज को मैं मतलब जहां तक मेरा आवाज जाएगा, जहां तक हम्म मुझे जनता प्यार सपोर्ट देगी, मैं वहां तक
करती रहूंगी। इस चीज को मैं हम्म नहीं छोड़ूंगी। अब लोगों के क्या है, लोगों का क्या है क्या नहीं, अब वो लोग जाने। बाकी जो हम्म मेरी है सोच, मैं उसको हम्म बता रही हूँ कि मैं इस चीज को कंटिन्यू लाते रहूंगी। मेरे से हम्म अच्छे अच्छे, मतलब मैंने 100 150 गजल भी गा दिया होगा, हम्म 50 60 मैंने गारी भी गा दिया होगा। बाकी उसमें से इक्का दुक्का याद होगा। गजल हम्म में भी मुझे 10 20 गजल याद हो गए। और हम्म पारिवारिक मैटर तो मैं हमेशा गाती रहती हूँ। हम्म तो हम्म मैंने मतलब ऐसे ऐसे गाती रही, तो मैं अपना थोड़ा अलग हम्म दुनिया बसाना अ- चाहती हूँ कि अ- हम्म लोगों के दिल में राज करूं। और हम्म कुछ ऐसे तड़कता भड़कता आता रहेगा बीचों बीच में हम्म इंटरटेनमेंट करने के लिए। बाकी और बाकी तो हम्म मेरा यही विधि चलता रहेगा, जी जी जो तो विधि में आपने चला जी रहे। जी तो आपने जैसे कहा 100 150 आप गजल गाने गा चुके, तो कोई आपका पसंदीदा हो तो एक थोड़ा सा हो जाए प्लीज, मेरा दर्शक भी सुने। पसंदीदा बहुत गजल है, आप सुनिए ना। मैं जी खुद जी जरूर जरूर सुनाऊंगी। जरूर, जल्दी जल्दी। जी। एक गजल है, भाव जी ने लिखा है अपनी जी। भोजपुरी और बॉलीवुड में। उन्होंने बहुत सारे गाने अच्छे अच्छे लिख के दिए हैं। तो मेरा हम्म सौभाग्य था कि उन्होंने भी, बस एक ठो में ही बची थी उनके नजर में, तो उन्होंने हम्म मुझे भी इतना प्यारा गजल लिख के दिए हैं। तो मैं उसी को हम्म, पहले सुनाती हूँ। जी जी जी। अनजान शहर बाटे, अनजान सफर बाटे, मजबूर मुसाफिर बा, मजबूर मुसाफिर बा, चलही के डाहर बाटे, अनजान शहर बाटे, अनजान सफर बाटे। तब गर रहे लूटत, अब अपने ही लूटत बा। तब गर रहे लूटत, अब अपने ही लूटत बा। यह देश में सदियन से, यह देश में सदियन से लूटे के लाहर बाटे, अनजान शहर बाटे, अनजान सफर बाटे। तो वाह वाह, उन्होंने ये क्या गजल लिखा इतनी था। सुरीली आवाज जो है, खो गए थे एकदम गाने में। तो तो इस इंटरव्यू में क्या है, हमारे पास 4 मिनट और बचे रागिनी जी। तो इतनी सुरीली गाने के बाद हम फिर से वही, जिस फेमस हुई है, तो हम मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा एक मजे वाली चीज ला जाए। मैं जो है हनी सिंह की तरह ट्राई करता हूँ, और आप अपनी वही 2 लाइन बोलिएगा, और उसी से एकदम तड़कते भड़कते तरीके से हम अंत करेंगे। 4 मिनट रह गया हम लोग के पास, है ना। तो जो हनी सिंह का लाइन हम पहले वो बोलते हैं, उसके बाद आप अपना लाइन बोलेगा, फिर हम उनकी जो हंसी, आप गाना सुने कि नहीं, पूरा गाना सुने होंगे ना, तो उनका जो हंसी आखिरी में आता है, फिर वैसे ही हम जो है एंड करेंगे एकदम, है ना। तो हम पहले गाते हैं 2 3 बार मेनियाक मेनियाक हम करेंगे, और उसके बाद आप अपना लाइन बोलिएगा। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। रेडी, 1 2 3। बेबी I'm a maniac, I'm a maniac, बेबी 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 I'm a maniac। दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी, चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी। वाह। तो तो रागिनी जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और निश्चित तौर पे हमें भी उम्मीद है कि आपको भी मजा आया होगा विस्तार न्यूज और विस्तार डिजिटल के साथ जुड़ के। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को और भोजपुरी समाज को? हाँ, यहाँ भी हम क्या है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बहुत ऑडियंस है भोजपुरी के, यहाँ जहाँ हमारा चैनल हेडक्वार्टर है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे भोजपुरी को और बाकी ऑडियंस को, जिन्होंने आपको इतना प्यार दिया है? मैं जितने भी लोग मुझे इतना प्यार सपोर्ट दिए हैं और दे रहे हैं और इतना आगे बढ़ाए हैं, सभी हम्म को तहे दिल से धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप लोगों ने इतना प्यार सपोर्ट दिया। और हम्म छोटी सी रागनी को आप लोगों ने इतना मतलब कर दिया, तो मेरा सौभाग्य है। और हम्म यही कहना चाहती हूँ कि अगर जो
मैं देखिए उतना पढ़ी मतलब उतना नहीं, मैं एकदम से नहीं पढ़ी लिखी हूँ। अगर जब भविष्य में मुझसे कुछ गलती हो भी जाती है तो दोस्त समझ के, बेटी समझ के, बहन समझ के माफ कर दीजिएगा। और कमेंट में मतलब मेरे लिए कुछ ऐसा लिखिएगा कि तुम गलत रास्ते पे चल रही हो, तुमको इस चीज को मतलब करना चाहिए, इस चीज को करना चाहिए। तो मैं आप सभी से यही आशा रखती हूँ, और आप लोग मेरी फैमिली हो, आप सभी से राय जानना चाहती हूँ। और आप लोग अपना राय देते रहिएगा, अपना आशीर्वाद देते रहिएगा। देखिए इंसान हूँ, भविष्य में कभी ना कभी गलती हो ही जाता है। जब भगवान से गलती हो जाता है तो मैं तो एक काम इंसान हूँ। और जी। मुझसे जो भी गलतियां हुई होगी इस वीडियो में तो सभी को दिल से माफी मांगना चाहती हूँ, अगर जो गलती हुआ होगा तो। और अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिएगा आप बिल्कुल लोग, बिल्कुल, बस जनता इतना जरूर आपको कहना चाहती आशीर्वाद देगी। जी, जनता बिल्कुल आशीर्वाद देगी, और इतना प्यारा आप गाती हैं, हमें भी उम्मीद है कि आप भविष्य उज्जवल करें, आप भोजपुरी का, आपकी वजह से भोजपुरी जाना जाए। रागिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार न्यूज और विस्तार डिजिटल के साथ जुड़ने के लिए। और आप भी इसी तरह देखते रहिए विस्तार न्यूज और विस्तार डिजिटल, और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह के और बड़े बड़े भोजपुरी स्टार्स कलाकारों से हम आपको मिलवाते रहेंगे। रागिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।